आप इससे पहले किसी भी चैनल को, किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी गाइड को, मेंटर को फॉलो कर रहे हैं तो उसी के द्वारा बताए गए बुक को फॉलो करें, उसी के द्वारा बताए गए जो भी आपका टाइम टेबल है उसको फॉलो करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। देखिए, दुर्गा पूजा होता रहेगा, छठ दिवाली होता रहेगा, चुनाव वगैरह होता रहेगा, लेकिन आपका जो काम है वो मत छोड़िए भैया। वेलकम फ्रेंड्स, AM सिख फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आप सबों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, साथ ही साथ 67वीं BPSC के लिए फॉर्म भरने का प्रोसेस भी ऑनगोइंग है, बिल्कुल रफ्तार में है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी तक आपने 67वीं के लिए फॉर्म फिलअप कर दिया है? यदि किसी संशय में थे तो उसको कंप्लीट कीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में आपको सर्वर की समस्या हो सकती है। आज का वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये है, ये जानना कि 67वीं के लिए आपने कितनी तैयारी को अभी तक अंजाम दे दिया है या अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं किया है, और यदि किया है तो आपको किन किन चीज़ों पर अभी और फोकस करना है, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। और इस बीच आपको पता है कि 65वीं का रिजल्ट भी आया है, तो उसमें किस ऑप्शनल का कितना परफॉर्मेंस था, इन सारी चीज़ों पे बात होगी वीडियो में। आज बहुत सारे बुक का रिव्यू भी यहाँ पे होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-4 बुक है जिसका मैं रिव्यू आपको करूँगा और बताऊँगा कि BPSC के दृष्टिकोण से इन बुक की कितनी महत्ता है, कितनी अहमियत है। तो बिल्कुल बने रहें। पहला जो मुद्दा ये है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है ना। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि देखने को कि 65वीं का हम रिजल्ट देखेंगे, फिर हो सकता है कि हम ऑप्शनल डिसाइड करेंगे। तो एक मोटे तौर पे जो रफ अभी तक भी, जब तक मैं भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक जो है आपको मार्कशीट नहीं आए हैं, ठीक है ना। तो बिना मार्क्स मतलब रिजल्ट के पब्लिकेशन और छात्रों का जो फीडबैक है उसके आधार पर ये आया है कि इस बार जो मैथ और साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उनका तो एक्सेप्शनली गुड परफॉर्मेंस रहा है। साथ ही साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी काफ़ी उभर के आया है सामने, तो ज्योग्राफी का इस बार अच्छा हुआ है। हिंदी ऑप्शनल की जहाँ तक बात है तो हिंदी ऑप्शनल का स्केलिंग इस बार काफ़ी डाउन रहा है, उसके मार्क्स काफ़ी मतलब कि पुअर रहे हैं इस बार, ठीक है ना। हुआ है, रिजल्ट उनसे भी हुआ है, लेकिन स्केलिंग काफ़ी पुअर रहा है। और भी आपको मतलब एक बात आप समझिए मोटे तौर पर कि साइंस का इस बार अच्छा रहा है, इंजीनियरिंग का अच्छा रहा है और ज्योग्राफी का अच्छा रहा है, और आपको धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। हिंदी का हाँ, एक बात तो तय है कि हिंदी का इस बार थोड़ा सा स्केलिंग डाउन रहा है। तो देख लीजिए आप लोग, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कीजिए, सारे सर्टिफिकेट्स को बनवाइए और फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिए। आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है अभी तक? मैंने बताया था कि लूसेंट आपका बेस बुक है, और आप यदि मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो मैं लूसेंट को बार बार प्रेफर करता हूँ। और आप मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो भी डाला था जो 65वीं के मतलब 66 रैंक आया था, 66 रैंक आया था, DSP बने विकास कुमार। उन्होंने भी कहा कि लूसेंट का में आपको जो स्टैटिक्स पोर्शन होते हैं 60 से 70% ईजी वे में वहाँ से कवर होते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बात है। तो आज भी लूसेंट को पढ़ते हैं। खैर, ज़रूर बोलता हूँ कि लूसेंट का आप लेटेस्ट एडिशन पढ़ें, और ये हमारे हाथ में ही लेटेस्ट एडिशन है, 2020 वाला एडिशन है। यहाँ पे आप देखिएगा, 2020 का एडिशन है। होता क्या है ना कि पिछले बार लूसेंट ने नया एडिशन ला दिया था, लेकिन अभी तक नहीं लाया है। कल मेरी लूसेंट पब्लिकेशन पटना से बात भी हुई, उन्होंने कहा कि 1 से 2 महीना आपको लग सकता है इसके आने में, नए एडिशन के आने में, मतलब आपको लास्ट दिसंबर तक, तब तक तो आपके एग्जामिनेशन ही शेड्यूल हो जाएंगे। तो आप इसी को पढ़िए 3 से 4 बार 5 बार पढ़िए, ठीक है ना। कम से कम 50 से 60% तो गारंटी आपका स्टैटिक्स पोर्शन इससे कंप्लीट हो जाएगा, GS का, ठीक है। तो इसको आप पढ़ जाइए, 3 से 4 बार 5 बार पढ़ जाइए। अच्छा, जिसके पास लूसेंट नहीं है, कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लूसेंट नहीं फॉलो करते हैं, वो लूसेंट के बदला में क्रॉन फॉलो करते हैं। तो आप क्या, तो इधर आप लूसेंट फॉलो कीजिए या क्रॉन फॉलो कीजिए, या आपके पास NCERT का सार संग्रह है, यदि आप NCERT का सार संग्रह कवर करते हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। लूसेंट है, जो लूसेंट पढ़ते आए हैं ना, मैं लूसेंट इसलिए बोलता हूँ कि लूसेंट मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं। यदि आप कोई लूसेंट नहीं पढ़ता है, कोई क्रॉन को फॉलो करता है तो क्रॉन को भी फॉलो कीजिए, लूसेंट को पढ़ने की तब जरूरत नहीं है। यदि आप लूसेंट या क्रॉन को नहीं फॉलो कर रहे हैं, कोई नए स्टूडेंट बिल्कुल NCERT सार संग्रह को पढ़ रहे हैं, तो उसको आप फॉलो कीजिए, फिर इन दोनों को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टॉपिक्स को आपको देखना है बाकी साइड्स बुक से, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री। इसके लिए आप चाहें तो स्पेक्ट्रम का बुक देख सकते हैं, या फिर आप घटना चक्र का हिस्ट्री देख सकते हैं। आप घटना चक्र भी लीजिएगा तो बड़ा मोटा मोटा बुक होता है, आप उसको आप पढ़िएगा तो आपका बड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, यदि आप कभी नहीं पढ़ा है तो उसमें से जो BPSC में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। या आप देख लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा स्पेक्ट्रम से आप देख लीजिए। पॉलिटी को भी किसी और इसके अलावे, मतलब लूसेंट के अलावे किसी और बुक से थोड़ा सा पॉलिटी को एक अच्छी बार कर लेना है आपको। ज्योग्राफी, इंडियन
बेस्ट करके आपको देखना है अच्छे से। और साइंस का लूसेंट ये काफ़ी है। इसके अलावा साइंस के लिए एक लूसेंट का अलग से भी आता है, या फिर आपको एसपीडी का लूसेंट भी आता है, तो इनको आप कर लेना है। मतलब 4 मैंने आपको फोकस्ड टॉपिक बताया जो बीपीएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें कि साइंस हो गया, ज्योग्राफी, जिसमें कि इंडियन और वर्ल्ड दोनों हो गया, पॉलिटी हो गया और हिस्ट्री हो गया। इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, हिस्ट्री को भी मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है ना। इस बुक को तो पढ़ना ही है, 3 से 4 बार 5 बार रिवीजन इसको कर लेना है, ठीक है ना। और इसके सब्स्टिट्यूट को भी मैंने बता दिया कि ये आपके पास नहीं है तो आप बाकी देख सकते हैं। और जिस टॉपिक को बता दिया मैंने, उस टॉपिक्स को आप किसी और बुक से, स्पेशल बुक से, जैसे कि आपका घटना चक्र का आता है उससे, या फिर अन्य बुक से जिसको आप पढ़ते हैं उससे आपको कवर लीजिएगा, जिसमें कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जिसमें कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है, और आपका साइंस। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। साइंस के लूसेंट काफ़ी है, फिर भी आप चाहें तो एसपीडी का लूसेंट देख सकते हैं या फिर अन्य कोई देख सकते हैं, ठीक है ना। बाकी इसको देख सकते हैं और इसको आप थ्रू, हाँ, इसका जो विविध है उसको तो आपको 3-4 बार पढ़ लेना है, क्योंकि विविध से इजी वे में, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। तो ये आपका हो गया, ये स्टेट पोर्शन के लिए इतना हो गया। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इसको मैं कंप्लीट करूँगा अंत में। मैं इस वीडियो में जितना भी चीज़ आपको बताऊँगा, यदि आप इससे पहले किसी भी चैनल को, किसी भी इंस्टीट्यूट को या किसी भी गाइड को, मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के द्वारा बताए गए बुक को फॉलो करें, उसी के द्वारा बताए गए जो भी आपका टाइम टेबल है उसको फॉलो करें, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। देखिए, एग्जामिनेशन जो सरसरी में बीपीएससी का पीटी होगा, वो बीपीएससी ने बताया है, आयोग ने बताया है कि हम मतलब कि उत्तरार्ध में, दिसंबर के उत्तरार्ध में लेंगे, तो वो 3rd वीक हो सकता है या 4th वीक हो सकता है दिसंबर के, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि ऑफिशियली इसका कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। 26 दिसंबर को बिहार एसआई का एक एग्जामिनेशन का शेड्यूल आया था, वो पेपर में आया था, ऑफिशियल नहीं आया था। तो दोनों थोड़ा सा टकरा सकता है, लेकिन आपको ये मान के चलें कि आपका एग्जामिनेशन आइदर 3rd और 4th वीक ऑफ दिसंबर, नहीं तो जनवरी 1st वीक तक निश्चित रूप में हो जाएगा। और इसी में आपका बिहार एसआई 2213 वाला भी होगा और आपका सरसरी बीपीएससी पीटी भी होगा। तो समय बिल्कुल नहीं है। दुर्गा पूजा होता रहेगा, छठ दिवाली होता रहेगा, चुनाव वगैरह होता रहेगा, लेकिन आपका जो काम है वो मत छोड़िए भैया, इसको छोड़िए। सरसरी में देखिए ना, सरसरी में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एसडीएम से लेकर के डीएसपी से रैंक लेकर के नीचे तक, मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप यदि को कम समय में कोई मतलब आयोग आपको नौकरी दे रहा है, तो आप क्यों हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। और आप भी बिल्कुल निकाल सकते हैं। यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप निकाल सकते हैं, आप रेल में हैं तब भी निकाल सकते हैं, आप कहीं पर भी हैं तब भी निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको सीरियस होना है। तो खैर, मोटो क्या था कहने का कि यदि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ उसी को फॉलो कीजिएगा, फिर मेरे को नहीं फॉलो कीजिएगा। आप यदि मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको फॉलो कीजिए, आप किसी को भी फॉलो कीजिए, लेकिन आप पढ़िए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको मतलब बामुश्किल 2 से 2.25 महीने का वक्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही टफ है कंपटीशन यहाँ पे, ठीक है। के लिए मैं हमेशा इस बुक को तो रिकमेंड करता हूँ। आपको बता दूं, ये बुक मेरे को कोई पैसा या स्पॉन्सरशिप नहीं देती है, लेकिन इस बुक की खासियत ये ऐसी है कि मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। आपने भी इसको पढ़ा होगा, एडिटोरियल करंट अफेयर्स। लेकिन इसकी कमी क्या है ना कि ये अगस्त तक का ही अवेलेबल है। और ऐसा, जैसे एडिटोरियल टीम से मेरी की बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि मतलब कि जब बीपीएससी और फिर एसआई का एग्जामिनेशन का डेट आ जाएगा, जैसे हालांकि अभी मार्केट में सितंबर तक का आपको वार्षिकांक निकाला है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, अभी आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करें या मतलब कि कहीं और से आप देख रहे हैं तो देखिए उसको, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनेशन से पहले ये उम्मीद है कि निकलेगा, तो ये आपके पास बुक है तो उसको अभी तो आप पढ़ ही लें, और नहीं तो एग्जाम से पहले ये वाला बुक आपको आएगा वार्षिकांक करके, तो उसको भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी आपको सिंगल बुक, कोई भी टॉपिक का, कोई भी सेक्शन का 100% क्वेश्चन वहाँ पे नहीं आता है। इस बुक से आपको भाई 60-70% आ गया तो अच्छी बात है। उसके बाद आप यदि इसको फॉलो कर रहे हैं तो साथ में आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, एसपीडी का, ठीक है ना, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। और आप कोई करंट अफेयर्स का चैनल या कुछ देख लेते हैं, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स भी आप जरूर देखते रहें। इस पर यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं, उसको आप देखिए। तो मैंने स्टैट्स बता दिया, करंट बता दिया, 2 सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। के लिए आपको क्या करना है, देखिए बिहार मैं जो फॉलो करता हूँ, ये इन दोनों बुकों को फॉलो करता हूँ। आप देख लीजिए, 2 बुक आपके सामने दिख रहा है, एक है लूसेंट बिहार और एक है आपका मतलब कि बिहार एक परिचय, ठीक है ना, बिहार एक परिचय है। 2 राइटर का यहाँ पे देख सकते हैं, रजनीश कुमार है और आपको इम्तियाज अहमद है, 2 राइटर हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाला है, इसका सब्जेक्टिव भी आता है। अभी आपको करना क्या है, अभी आपके पास समय है, बिहार पर तो आपको फोकस करना ही करना है, ठीक है ना। जो बाहर के हैं, आउट ऑफ बिहार वाले स्टूडेंट हैं, उनको भी ये समस्या होती है, तो बिहार को आपको फॉलो करना है। यदि चाहे तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको अच्छी खासी जानकारी मिल सकते हैं। नहीं आप चाहते हैं हम सब्जेक्टिव पढ़ के फिर ऑब्जेक्टिव में हैं, तो उसको भी कर सकते हैं। आप किसी एक बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है ना, ये आप पर डिपेंड करता है, आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, आपको किस बुक को पढ़ने में समझने में आसानी होती है, उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव एक बार चला जाना है, सब्जेक्टिव खासकर बिहार का भौगोलिक स्थिति, बिहार का जलवायु वगैरह ये सब चीज़ है, इकोनॉमिक्स बिहार का,
मतलब इन चीज़ों को करने के बाद इसको ऑब्जेक्टिव को आपको एक बार देख लेना है। साथ ही साथ बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको देखना ही देखना है, ठीक है ना। उसको भी आप एक मेन सब्जेक्ट के रूप में ही आप मानकर चलें। इतना आप कर लीजिए। अब इसको एक पंचवर्षीय या एक वर्षीय योजना के तहत नहीं पढ़ना है। अब इसको माइंड फिक्स कीजिए, टारगेट की तरह पढ़िए, जो हमको हाँ इस लूसेंट को कितना दिन में खत्म करना है। यदि हमारा ये लूसेंट है तो कितना दिन में खत्म करना है, 15 दिन में खत्म करना है, 20 दिन में खत्म करना है, 1 महीना में खत्म करना है, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। और इसको 3 से 4 बार 5 बार रिवाइज जितना से कर सकते हैं आप कीजिए, बस कीजिए ना, काफ़ी है, ठीक है। इसको आपको रिवाइज करना है 2 से 3 बार, ठीक है ना। और करंट को तो आपको पढ़ते जाना है, क्योंकि करंट आप पढ़िएगा भूलिएगा। इतना चीज़ आप कर लीजिए 1 से 1.5 महीना के अंतर्गत। उसके बाद एक चीज़ और, जो नए स्टूडेंट आए हैं उनके लिए समस्या होती है कि क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो आप 60 से 62वीं के लेकर के आपको सिलेबस चेंज हुआ है, मतलब बीपीएससी का 60 से 62वीं के बाद से आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो 60 से 62वीं से लेकर के अब तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको एक बार अच्छे से आप बना जाइए। आप इसके लिए चाहें तो ये भी देख सकते हैं, यूट्यूब का भी देख सकते हैं। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा ये नहीं करूँगा, ये एज ए क्वेश्चंस बैंक, ये भी हाल ही में भी मार्केट में आया है, ठीक है ना। क्वेश्चंस बैंक आपके पास अवेलेबल है, यदि आपके पास, तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं है, इसको आप फिर लेने की जरूरत नहीं है तो आप इसको शुरू से अंत तक करके क्वेश्चंस बैंक है और तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि आपके पास पहले से क्वेश्चंस बैंक है तो कोई बात नहीं है, नया वाला आप अपडेट कर लीजिएगा कहीं से। और दूसरा बात, एक चीज़ मैं इसको भी रिकमेंड करूँगा, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। लगभग सारे स्टूडेंट इससे आप परिचित होंगे, बिहार पूर्वावलोकन करके है। इसमें क्या है ना कि अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सबको सब्जेक्टिव, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, उसको आपको क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है। और पढ़ने के बाद देखिए जो एक्सप्लानेशन है आपका, जो एक्सप्लानेशन है उसको जरूर देखिएगा। आप घटना चक्र, जैसे आप सब्जेक्टिव लीजिएगा ना घटना चक्र, तो उसका हिस्ट्री का अलग जाएगा, ज्योग्राफी का अलग जाएगा, बड़ा मोटा बुक आ जाएगा। अभी अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत कम पढ़ना है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना है। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, जैसे आप लूसेंट फॉलो कर रहे हैं, एडिटोरियल फॉलो कर रहे हैं या एसपीडी फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद आपको समस्या हो रही है, तो एक बार आप घटना चक्र को कम से कम इस वाले बुक को आप कोशिश कीजिए एक बार शुरू से अंत तक हर एक सब्जेक्ट को पढ़ जाए। फिर आप मान लीजिए कि आपके पास समय नहीं पड़ता है, मतलब कि मैंने जैसे कहा कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, यदि नहीं भी पढ़ पाते हैं तब भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। यदि आप लूसेंट के साथ साथ इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, ये सबसे मैं मिनिमम बता रहा हूँ, सबसे शॉर्ट बता रहा हूँ, अब इससे कम क्या मैं बता सकता हूँ, सबसे कम चीज़ बता रहा हूँ। यदि लूसेंट के साथ साथ आप इसको भी 1 से 2 बार कवर कर लेते हैं तब भी आपका बेड़ा पार लग जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद आप सेट्स बनाते रहिए, 1-2 सेट्स बनाते रहिए। अब आपको लगेगा कि ये मैं बहुत ज़्यादा किताब बता रहा हूँ, नहीं, ये सबसे मिनिमम सबसे शॉर्टेस्ट किताब बता रहा हूँ। हाँ, कोई और इंस्टीट्यूट, कोई और टीचर, कोई और यूट्यूब चैनल आपको बता रहे होंगे, कोई और गाइड आपको बता रहे होंगे, तो उनका भी यही है, बस वो देख लेते हैं कि कहाँ ज़रूरत है, वो अपने अनुसार चीज़ों को कवर करते हैं और आपको बताते हैं। सबका मकसद ये है कि आपका मंजिल एक ही है, आपका पीटी क्वालिफाई करना है, वहाँ पर पहुँचाना। हमारा भी मंजिल यही है। यदि आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, नहीं तो आप किन्हीं और को फॉलो कर रहे हैं तो उनको फॉलो कीजिए। टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। अभी 65वीं की मैं बात कर रहा हूँ, तो 65वीं में मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग थे जिनका उम्मीद था कि फाइनल हो जाएगा, हालांकि वो हिंदी ऑप्शनल थे, उनका नहीं हुआ, तो हमें भी थोड़ी सी निराशा हुई। आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका पीटी में नहीं हो पाया होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका बिहार एसआई में नहीं हो पाया होगा। तो देखिए, तैयारी एक ही बार होती है और एक ही तैयारी के आधार पर आप अन्य एग्जामिनेशन को निकालते हैं। आप बोलिएगा कि हम बिहार एसआई का अलग तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का अलग तैयारी कर रहे हैं, नहीं भाई, आप बिहार में है ना, लगभग 70-80% सब तैयारी एक ही होती है और इसी तैयारी में आपका बिहार एसआई भी निकलेगा और वो भी निकलेगा और मेंस तक भी निकलेगा, ठीक है ना। तो निराशा को साइड छोड़िए, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ लगिए। अभी आकलन कीजिए कि आपने अभी इसमें से कितना तैयारी किया है। फॉर्म निश्चित रूप से डाल लीजिएगा, जब फॉर्म डाल लीजिएगा तो आपके ऊपर एक आ जाएगा कि हाँ चलो भाई अब हमारा एनरोल्ड हो गया, हमको तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है ना। फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फॉर्म एडिट का भी आपको ऑप्शन देगा और मेन टारगेट आपका तैयारी पे होनी चाहिए। तैयारी को आप आगे बढ़ाइए, आगे लेकर के चलिए, एक सुनहरा भविष्य आपके लिए इंतजार करेगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।